नोखा कि पावन धरा पर चौधरी देवीलाल जी के नाम पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाई और उस डिजिटल लाइब्रेरी से पढ़ने वाले 3 बच्चे पीछे मास्टर लगे। खरनाल वीर तेजा जी की पावन धरा पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाई और खरनाल की पावन धरा पर आज 2 बच्चों को नौकरी का अवसर मिला। और इस मुहिम को आप विश्वास के साथ रखना, जिस दिन राजस्थान में सरकार में आपकी हिस्सेदारी होगी उस दिन राजस्थान के हर गांव पंचायत तक डिजिटल लाइब्रेरी की मुहिम को मजबूती से हम ले जाने का काम करेंगे। साथियों, युवा भविष्य इस देश का, युवा परिवर्तन की डोर, उस युवा को सशक्त बनाने के लिए हम एक मुहिम लेकर आगे बढ़े थे कि रोजगार मेरा अधिकार। उस रोजगार मेरा अधिकार में हरियाणा इकलौता राज्य बना जिसने हर प्राइवेट सेक्टर की नौकरी हो, चाहे कंपनी हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, पार्टनरशिप कंपनी हो, हर एक के अंदर 75% हरियाणा के निवासियों के लिए हमने आरक्षण बनाने का नौकरियों में काम किया। और ये विश्वास के साथ कह देता हूं, जिस दिन राजस्थान विधानसभा का ताला खुलेगा, राजस्थान की नौकरियों में भी राजस्थान के युवाओं का 75% अधिकार हम लाने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। दुष्यंत तुम आगे बढ़ो। साथियों, हमने हरियाणा में एक और परिवर्तन लाने का काम किया कि आज हमारे युवाओं को विदेश में नौकरियों के अवसर मिलते हैं, मगर उस अवसर के लिए कोई विभाग नहीं बनाया जाता। सरकार बनने के बाद हरियाणा में हमने एक विभाग बनाया, फॉरेन कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट, और उसके माध्यम से जितने हमारे यहाँ दूतावास है उनसे संपर्क कर कर युवाओं की स्किलिंग बढ़वाई और स्किलिंग बढ़वाकर उनको युवाओं को एम्बेसीज के माध्यम से रोजगार के अच्छे अवसर विदेशों में मिले, ये संपर्क बनाने का काम किया। और मैं आज कहना चाहूंगा कि जिस दिन राजस्थान की विधानसभा में आपकी हिस्सेदारी होगी, फॉरेन कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट राजस्थान के युवाओं के लिए भी हम सरकार में बनाने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। साथियों, महिलाओं के लिए शीला बयान जी यहाँ है, इनकी टीम ने एक मुहिम चलाई कि हमने महिलाओं को पंचायती राज में हिस्सेदारी देनी है। हरियाणा प्रदेश में हमने कानूनी प्रावधान कर हर दूसरी कुर्सी, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, ब्लॉक समिति हो, जिला परिषद हो, जिला प्रमुख हो, ब्लॉक प्रमुख हो, हर दूसरी कुर्सी महिला के लिए आरक्षित करने का काम किया। राशन डिपो में, जहां पुरुष प्रधान देश हम बोलते हैं, महिलाओं के पास 5% हिस्सेदारी भी नहीं थी। राशन डिपो में कानून प्रावधान कर महिलाओं की हिस्सेदारी 33% सुनिश्चित करने का काम किया है। और मैं वादा करता हूं, राजस्थान के अंदर भी जब मौका मिलेगा, राशन डिपो में 33% महिलाओं का सम्मान हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। साथियों, पिछले दिनों जयपुर से नागौर जा रहा था तो बीच में मैंने देखा फौजियों की बहुत एकेडमी थी और फौजियों किया जाता। आम गांव का युवा ये चाहता है कि मैं सिपाही भर्ती हो जाऊं, बीएसएफ में चला जाऊं, सीआरपीएफ में चला जाऊं, ज्यादा अवसर मिले तो राजस्थान पुलिस में चला जाऊं। साथियों, हम एक मुहिम अभी हरियाणा में लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मैं राजस्थान के लिए भी कहना चाहूंगा
ये अपने छोरों को सिपाही भर्ती करने जोगा मत छोड़ो। अगर बनाना है तो उसको एनडीए में भेजने लायक अफसर बनाने का काम करो। और उसके लिए जिस दिन ताड़ा विधानसभा का खुलेगा, साथियों मैं आज कह के जाता हूं, राजस्थान में 4 बड़ी ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। और इतने छोटे इंस्टीट्यूट नहीं, ये मैं आ रहा था, शेखावटी यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटियों जितने बड़े बड़े कि हमारा बच्चा 10वीं के बाद उस अफसर की तैयारी में जुटे और 12वीं कर कर जब सीएडी एग्जाम हो आर्मी का यूपीएससी में, वहां कर्नल, मेजर, जनरल, ब्रिगेडियर रिटायर हो, ना कि नायब और सिपाही रिटायर हो। साथियों, इस परिवर्तन में आपका साथ चाहिए। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, राजस्थान में आदिवासी इलाका भी है। केंद्र सरकार को भी मैं जल्द पत्र लिखने वाला हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर भी उनसे आग्रह करूंगा कि नॉर्थ ईस्ट के भाइयों के लिए, बहनों के लिए तो नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल बोर्ड बना दिया, मगर राजस्थान और गुजरात के हमारे जो ये ट्राइबल इलाके के लोग हैं, केंद्र सरकार इस पे भी नीति बनाकर इसका भी, इस एरिया का उत्थान कराने के लिए यहाँ पर भी केंद्र सरकार के सहयोग से ट्राइबल बोर्ड राजस्थान का बनाने का काम करे कि आदिवासी साथियों को उनका अधिकार मिल पाए। युवाओं का रखवाला दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। साथियों, आज एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, हमने हरियाणा में किसानों के लिए 4 साल में अनेक कदम उठाए और ऐसे कदम है कि आज हरियाणा का किसान जो है वो सक्षम भी है और वो मजबूत भी हुआ है। आज हरियाणा में 13 फसलें एमएसपी पे खरीदने का काम हमारी सरकार करती है। 19 फसलें ऐसी है, सब्जियां हैं, फल फ्रूट है, जिनको हमारी सरकार भावांतर भरपाई योजना में किसान को जो नुकसान होता है वो पैसा देकर उसकी भरपाई करने का काम करती है। आज चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पर हरियाणा में जहां जीरी की खरीद शुरू हुई, वहां हमने सरकारी तौर पर बाजरे की खरीद शुरू करी। और देखो राजस्थान सरकार के काम कि इस बार राजस्थान में सूखा पड़ा तो गिरदावरी भी आज तक नहीं कराई। राजस्थान के अंदर आज तक बाजरे की सरकारी खरीद भी शुरू कराने का काम नहीं किया। साथियों, जब आपकी हिस्सेदारी होगी तो हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान की फसलों को भी हम एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। किसानों का रखवाला दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। साथियों की परछाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। साथियों, एक चीज मैं बड़ी खुशी के साथ इस मंच से आपको कह सकता हूं, हरियाणा में हमने ऐसा सिस्टम बनाया है किसान के लिए कि किसान अपनी फसल मंडी में बेच के आता है और मात्र 2 दिन के अंदर उसका पूरा पैसा आड़ती के पास नहीं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से किसान के खाते में भेजने का काम करते हैं। अगर उसकी फसल खराब हो जाए तो उसकी फसल का मुआवजे के लिए पटवारी जी के पीछे घूमना नहीं पड़ता। साथियों, हरियाणा सरकार को मोबाइल के माध्यम से कोई घग्गर में से लेकर पानी की व्यवस्था बनाई जाती। आज हरियाणा में ऐसा हमने व्यवस्था बनाई है कि सिरसा जिले से लेकर मेवात तक, महेंद्रगढ़ से लेकर यमुनानगर तक कोई हमारा ऐसा हिस्सा नहीं बचा जो आज सिंचाई युक्त ना हो। और ये वादा करता हूं कि इस नहर के सिस्टम को और बेहतर बढ़ाकर कैसे व्यवस्था बनाई जाए, राजस्थान में उसमें गति के साथ हम काम बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं तो अंत में इतना कहना चाहूंगा, चलो जवानों आगे बढ़ो, तोड़ो अब इस मौन को, सत्ता तक पहुंचा दो
किसान कमेरी कौम को। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ो। साथियों, आज मैं राजस्थान के हमारे जितने साथी मंच पर बैठे हैं, हमारी दोनों महिला नेत्रियों से भी, रीटा सिंह जी से, प्रतिभा सिंह जी से, ये मेरे को लगता है किसी को विश्वास नहीं था कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की टीम राजस्थान में कितनी मजबूत है। चौधरी देवीलाल के विचार राजस्थान की जनता के साथ कितने मजबूती से जुड़े, कितने मजबूत हुए। मैं रामनिवास जी तो है एक साथी पुराने जनता दल के टाइम के, इनने तो देखा है चौधरी देवीलाल जी आया करते थे, हेलीकॉप्टर उतारा करते थे, एक गांव के छोरे के थपकी दे दी और पता चला 2 महीने बाद विधायक बन गया। मैं तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से भी आग्रह करूंगा, अपनी इस टीम को इसी तरह मजबूती के साथ आगे बढ़ाओ। अभिनंदन करेंगे। अपनी इस टीम को इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाओ और ये विश्वास रखना, मैंने हर वक्त कहा है, बैठ जाओ। 25 से 30 साथियों को हम तैयारी करा रहे हैं मैदान में उतारने की, और उनकी ताकत कोई बढ़ेगा तो आप जैसा मेहनती कार्यकर्ता बनेगा, आप जैसा मेहनती साथी मैदान में उतरकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की इस टीम को मजबूती देने का काम करेगा। और आज हाथ उठाकर विश्वास दिला दो डॉक्टर साहब को, दोनों हाथ उठाकर विश्वास दिलाने का काम करें। अगले 2 महीने दिन रात एक कर कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे, जोश के साथ पार्टी संगठन को और इस चाबी को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आप मेहनत कर दो, ये मेरी गारंटी, मेरा वादा आपसे है कि आपकी मेहनत को बेसफल नहीं होने देंगे। आपकी मेहनत से ही राजस्थान विधानसभा का ताला खोलेगी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की जननायक जनता पार्टी की ये चाबी। आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूं, खास तौर पर सारी राजस्थान की टीम का, जिनने इतने जोश और उत्साह के साथ आज हमारा यहाँ स्वागत किया। मैं शीला बयान जी की, श्रीमती नैना चौटाला जी का खास तौर पर आभार प्रकट करूंगा कि उनकी महिला शक्ति है, महिला टीम जिस संख्या में राजस्थान की धरा पर आई है, आज की ये रैली रिकॉर्ड तोड़ रैली इसलिए बढ़ पाई कि इस महिला शक्ति का आज बहुत बड़ा योगदान एक बार जोरदार तालियां मेरी माताओं बहनों के लिए। मैं तो साथियों आभार प्रकट करूंगा एक एक युवा का जो आज अपनी शक्ति को, जोश को आज दर्शाने आया है। और मैं पत्रकार साथियों को भी आभार प्रकट करते हुए उनसे आग्रह करूंगा, साथियों बहुत से लोग कहते हैं कि युवाओं में हौसला कम हो गया, बहुत से लोग कहते हैं कि जननायक जनता पार्टी का जोश कम हो गया। मैं तो ये बोल सकता हूं कि ये हमारी वानर सेना जो है वो इसी मजबूती के साथ और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। जिंदाबाद। और चौटाला जिंदाबाद। साथियों, मैं तो इस वानर सेना के लिए, हमारे युवा साथियों के लिए, मेरे भाइयों बहनों के लिए ये 4 लाइनों के साथ आखिरी बात कहना चाहूंगा। अब राजस्थान विधानसभा में जाएगा कमेरा, फिर दिल्ली की तरफ बढ़ाएगा कदम कमेरा। ताऊ के सिपाहियों ने कर लिया फैसला, मुश्किलों को हौसले से हराएगा कमेरा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद।